नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी में दोस्तों जो लोअर का एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला जो पेपर है 21/10/2021 यानी लास्ट 21 में मुख्य परीक्षा जो हुआ था सामान्य हिंदी का, वही यहाँ पर पेपर लेके आ चुके हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा जहाँ भी आपके हिंदी पूछी जाती है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना। तो देखिए पुल्लिंग इसमें कौन कौन सा है, संकल्प है, उत्साह है और चक्रव्यूह है। इसमें मृत्यु जो है क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर जो, बाकी सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सुने होंगे, आप अगर आप कृष्ण भगवान का देखते हैं तो वहाँ भी आपको मृत्यु की देवी ऐसे दिखाया होगा। तो वाक्य में प्रयोग अगर आप किए तो समझ जाएंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। वैसे इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ। गोटी लाल करने मुहावरे का अर्थ होता है अपना जो काम होता है उसको सिद्ध करना, जो उनका जो प्रयोजन होता है उसको सिद्ध करना। तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। तो यहाँ पर हिंदी कौन सा किसका सही दिया गया, तो देखिए वर्कशॉप का क्या होता है, वर्कशॉप का होता है कार्यशाला जिसमें काम वाम होता है, तो ये गलत है, संगोष्ठी दिया है। नेक्स्ट देखिए, प्री रिजर्वेशन दोस्तों, यहाँ पर प्रिजर्वेशन यहाँ पर दिया है। तो रिजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण, ठीक है। प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, संरक्षण होता है। क्या होता है, संरक्षण होता है। तो ये आपका ये भी गलत है। अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज का होता है अनाधिकृत होता है, प्राधिकृत दिया है, ये भी गलत है। मेमोरेंडम मतलब क्या होता है, ज्ञापन, बिल्कुल ये वाला जो है आपका सही है। यानी मेमोरेंडम जो है अगर ऑफिशियल भाषा में ये सब उपयोग किया जाता है, ज्ञापन सौंपना, मेमोरेंडम सौंपना, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में डेपुटेशन जो है इस शब्द के समकक्ष हिंदी जो है परिभाषित शब्द सही है। तो डेपुटेशन के समकक्ष जो है वो प्रतिनियुक्ति है। क्या है, डेपुटेशन के समकक्ष में है प्रतिनियुक्ति, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है नहीं जो है गलत है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए, उसका नहीं उसके प्राण पखेरु। तो देखिए कहाँ पर गलती होगा, ए बी सी डी में से। तो देखिए यहाँ पर दिया है उसका प्राण पखेरु, नहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ बड़ा सा दिया था, उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए आप इसको। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है, फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में है, उन तमाम नियमों के लिए जो है व्यवस्थित किया जाता है किया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। यह साधारण सदाचार के नियम हैं, सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं उन नियमों को। देखिए यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर दिया गया अहिंसात्मक के बारे में ये। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है, क्यों उल्लेख किया गया है। ए में देखिए, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, इसीलिए किया गया। तो बिल्कुल यही ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग पृथकता जो प्रतिपादित की जा सके इसलिए बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर है निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो निर्भयता के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है निर्भयता को जो भी सीखने के लिए क्या करें, बचपन से ही जो होता है यहाँ पर आपका दिया है, देखिए बचपन में ही अभ्यास कराया जाए, इसके लिए यहाँ पर बताया गया। तो क्या है यहाँ पर सी में देखिए, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। धर्म ग्रंथ में क्या सर्वाधिक बल दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर देखिए सदाचार के नियम, आप समझ रहे हैं ये सदाचार के नियम यहाँ पर। तो सदाचार के नियमों पर बल दिया गया है, ठीक है। देखिए हिंदू और जो भी दूसरे धर्म ग्रंथों में पाया जाता है ये सदाचार साधारण जो है नियम है, तो यही डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपका व्यवहित जो है रित दोस्तों दिया है, इसका पर्यायवाची क्या होता है। इसका पर्यायवाची जो होता है वो दोस्तों आपका होता है जो प्रयोग में लाया जाता है, मतलब आचार विचार में जो लाया जाता है। आचारित जो दिया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आचारित, व्यवहार में जो लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
उपयुक्त गद्यांश सर्वाधिक जो उपयुक्त जो गद्यांश है उसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा या क्या रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पढ़ें इसको तो सदाचार के बारे में ही बताया गया है, कैसे बचपन से मतलब करना है। तो सदाचार का महत्व है इसका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक इसका जो है शीर्षक होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यर अलावा जो है ये किस वर्ग में दोस्तों ये के व्यंजन है आपको बताना है। तो यर अलावा दोस्तों जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, जिनके उच्चारण के बाद दोस्तों हमको क्या लगता है अंदर से आता है, जैसे य र ल व ये सब क्या हो रहा है अंदर से उच्चारण हो रहा है, तो अंतस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उष्ण व्यंजन कौन सा होता है, उष्ण व्यंजन मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने के लिए, ये ट्रिक आपको बहुत आगे काम करेगा, ये भूलेंगे नहीं। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म होता है। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। तो जब हमको तीखा लगता है तो हम क्या करते हैं स करते हैं ना, करते हैं। तो ऐसे श ह जो है ह भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो श ह जो होता है उष्ण व्यंजन होते हैं, चार आपके होते हैं। श मतलब ये वाला श, फिर आपका षटकोर स, फिर आपका छोटा स और ह, ये आपके चार जो होते हैं उष्ण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर दंत कौन से होते हैं, त वर्ग जो होता है, मैंने त थ द जो भी होता है ये त वर्ग में ये हो जाएगा। ल और स भी होता है, ल और स भी उच्चारण करके देखिए ये भी आपके दंत में आता है। तालव्य कौन से होते हैं, च वर्ग और आपका य और श, इनको तालव्य वर्ग में रखा गया। च वर्ग में च छ ज झ ये जो है ये आपका त जो है च वर्ग में आएगा। ठीक है, तो ये सब तालव्य होते हैं, तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है, जो गलत है वो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो ऋण ऋण का यहाँ पर दिया है ऋण, तो बिल्कुल ये ठीक है, व्यंजन संधि ये है, इस तरह हो जाएगा ये ऋण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो है आपका तप धन वन है, ये क्या हो जाएगा तपोवन हो जाएगा, जैसे पवन का आपका होता है वैसे ही। तो क्या हो जाएगा तपोवन, ये भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों सही है। आपका एक एक नहीं एक एक होता है ना, तो एक उसको लिखते हैं एक, ये एक वाला में बिंदी हट जाएगा ना, एक को क्या लिखते हैं एक, उसकी संधि एक होती है। तो जो गलत है वो ए वाला है। जगत प्लस ईस आपका क्या हो जाएगा जगदीश हो जाएगा, वो द बन जाएगा, दीश हो जाएगा, जगदीश, जग यहाँ पर और दीश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत है वो ए है, ए में है। नेक्स्ट बात करेंगे, निर्जल में कौन सी संधि है, निर्जल में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर नीह वाला आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा, नीह प्लस जल, नीह प्लस जल आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का जो प्रयोग हुआ है वो किसमें किसमें हुआ है। तो देखिए दो आपका यहाँ पर दिया है, तो पत्रकार देखेंगे, पत्रकार में दोस्तों जो है उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का यहाँ पर उपयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, और आपका वाहवाही ये जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय उपसर्ग मतलब आगे लगा होगा, प्रत्यय मतलब पीछे लगा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर क्या है पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द में दोस्तों कौन सा समास से पूछा जा रहा है, किस समास का ये उदाहरण है। तो पुस्तकालय दोस्तों जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा, तो पुस्तक के लिए आलय, आलय मतलब घर, तो इसका करेंगे जो तोड़ेंगे इसको, तो पुस्तक के लिए आलय यानी पुस्तक के लिए घर यानी कि पुस्तकालय। तो संप्रदान है के लिए है, इसलिए संप्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पर तत्पुरुष, यहाँ पर डीपली अंदर तो गया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कर्मधारय दोस्तों जो है इसका उदाहरण है। कर्मधारय का दोस्तों कौन सा इनमें से उदाहरण है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका श्याम सुंदर जो है, श्याम सुंदर जो है वो कर्मधारय का उदाहरण है। जैसे क्वालिटीज़ की बात करती है तो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी यहाँ पर हो जाएगा। आपका सतसई जो है ये किसका है, ये द्विगु है, यहाँ पर अंक की बात हो रही है तो द्विगु हो जाएगा। राजगृह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष आपका ये हो जाएगा और तत्पुरुष हो जाएगा। और चतुर्भुज में भी चार है तो द्विगु और बहुब्रीहि दोनों हो जाएगा, लेकिन चतुर्भुज करते हैं विष्णु भगवान को तो बहुब्रीहि यहाँ पर लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो बहुब्रीहि लगाएंगे।
ठीक है। और अगर एक ही दिया है तो आप यहाँ पर द्विगु लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें कर्मधारय जो है श्याम सुंदर होगा, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ट्रिक मैंने बता रखा है। श दोस्तों, ये श जो है क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा है तो उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा है। यानी दोस्तों आप श बोलेंगे तो जीभ आपका टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो वैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मूर्धा, देखिए श बोल के देखिए, श श श, ये वाला जब श बोलेंगे ना तो आपका जीभ मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर मूर्धा इसका होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव कौन है। तो तद्भव जो होता है वो होता है हिंदी वाला, और तत्सम जो होता है वो संस्कृत होता है। तो इसमें से दोस्तों तद्भव जो है वो कौन सा है, तद्भव जो है वो फूल जो है ये तद्भव है, ठीक है। इसका क्या होता है, पुष्प जो होता है वो क्या होता है, वो आपका तत्सम होता है, ठीक है। देखिए हरिद्रा क्या होता है, हरिद्रा दोस्तों जो है ये क्या है आपका, ये तत्सम रूप है। और आपका पर्यंक दोस्तों क्या है, ये भी आपका पर्यंक भी दोस्तों आपका क्या है, ये तत्सम रूप है। मैंने संस्कृत वाला सूची क्या है, ये भी आपका तत्सम रूप है, तो ये सभी संस्कृत वाले हैं। और फूल जो है ये आपका हिंदी वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विकल्प में सही जो है विलोम युग्म नहीं है, कौन सा जो कि सही विलोम नहीं है, मतलब गलत वाला जो है वो आपको बताना है, ठीक है। दिया है ऑप्शन नंबर ए में सुगम संगम। ये देखिए सुगम संगम, सुगम मतलब क्या था, बहुत आसानी से मिल जाता है। संगम ये दोनों ही उल्टा चीज़ है। संगम मतलब मिलान होता है, जैसे संगम होगा, संगम मतलब क्या होगा, कोई हमारी जो नदियाँ मिलती हैं जहाँ पर उनको संगम होते हैं, मतलब जहाँ पर मिलान होगा। तो ये सुगम संगम एकदम मतलब ये कोई युग्म थोड़ी है उल्टा। देखिए क्या है, भोक्ता और भोग्य, बिल्कुल ये आपका उल्टा हो जाएगा। समास और व्यास ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। और प्रसन्न और विपर्ण दोस्तों ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। तो जो सही नहीं है वो है आपका ए, ठीक है। ए वाला आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। सुगम और दुर्गम होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द जो है परस्पर परवाची नहीं है, मतलब परवाची शब्द सब नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, रसना, जिह्वा और जवान, ये सभी दोस्तों क्या है, ये परवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बी, देखिए यहाँ पर चाप, धनु और चपला, ये दोस्तों जो है ये सभी क्या है, ये सब आपके आपस में परवाची नहीं है। तो दोस्तों यही पूछा था, जो नहीं है वही आपको बताना था। तो चाप व धनु जो है ये आपस में परवाची हैं। चपला जानते हैं किसको कहते हैं, बिजली को कहते हैं, ठीक है। चपला किसको कहते हैं, बिजली को कहते हैं, ये नहीं है, ये गलत है। और ये धनुष को दोस्तों क्या, धनु को क्या कहते हैं, मतलब जो धनुष होता है और धनु ही कहते हैं उसको, सारंग भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं। तो ये धनुष का है, लेकिन यहाँ पर चपला जो एक बिजली का दे दिया है। बाकी कुबेर का और राज का और यक्ष राज ये सब कुबेर जी को ही कहते हैं। निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें गलत जो है ये वाला हो गया है, तो इस कारण से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बताना है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, कौन सा विकल्प है जिसमें दोस्तों जो शब्द युग्म का भेद सही नहीं है, मतलब गलत वाला है, ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रवाल, प्रवार है, इसका दे रखे हैं आपका मूंगा वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर बात करें तो ये मूंगा वस्त्र के लिए बिल्कुल ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए आपका दामन दमन दे रखा है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है प्रवाल का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, हो जाएगा मूंगा, और प्रवार का क्या हो जाएगा, वस्त्र। और दामन का देखिए यहाँ पर आंचल हो जाएगा, और दमन का क्या हो जाएगा, दबाना हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सी में आइए, सी में आए तो नेति मस क्या होता है, नेति नेति सुने है ना, तो इस नेति का मतलब क्या होता है आपका, इस नेति का मतलब होता है अनंत, ठीक है ये। और इस नेति का अर्थ होता है झुका हुआ, यहाँ पर बंधन दे रखा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर यही बताना था जो सही नहीं था। नेति मतलब ये आपका बड़ा वाला जो मात्रा होती है ती पे, इसका मतलब आपका होता है मायनी या रस्सी, या फिर कहें कि झुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनंत या झुका हुआ, इसका मीनिंग आपका हो जाएगा, और इसका मतलब आपका दे रखा होना चाहिए मायने की रस्सी। तो यहाँ पर जो गलती है वो इसी सी में है। अनल का दोस्तों आपका आग होता है, अनिल का आपका हवा होता है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो गलती है वो सी वाले में है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब क्या मैंने बताया था, संस्कृत वाला। तो संस्कृत वाला आपको पुष्प यहाँ पर दिख गया, बाकी आपका सुआ, पलंग, इसको जो पर्यक कहा गया, या फिर ये आपका पिया है, ये सब क्या है, ये सब जो है हिंदी वाले हैं, तो ये सब नहीं होंगे। सही इसमें होगा पुष्प, जिसका
आपका तद्भव हो जाएगा फूल। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से शब्दों पर दोस्तों विचार करना है। विचार करना है, क्या यहाँ पर विचार करना है? अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि और दोस्तों जो है निरधि। इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध जो है वो आपका इसमें से आपका अतिशयोक्ति देखने में लगता है आधा सा होना चाहिए, लेकिन पूरा सा होना चाहिए। बिल्कुल ही ठीक है, यहीं पर सारे लोग गलती करते हैं, बाकी तो सब बता ही देते हैं। मरीचि भी बिल्कुल सही है और यहाँ पर आपका नीरधि भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों आपके सही हैं, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। दुर्गति दोस्तों गलत है। दुर्गति में दोस्तों जो है यहाँ पर र जो है उड़ंतुआ होना चाहिए, यहाँ पर ये र नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है, वो आपको बताना है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आगे देखिए, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक नहीं, आशंका होता है। उसे अनुत्तीर्ण होने का आशा, अब ये आशा थोड़ी अनुत्तीर्ण होने का शंका होता है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय, होने में रहता संशय तो हो जाता है, लेकिन संशय भी गलत है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है, किस वाक्यांश के लिए जो है प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, मैंने यहाँ पर गलत जो है वो बताना। तो देखिए, झाग से भरा हुआ जो फेन होता है तो उसको फेनिल कहेंगे। फेन मतलब झाग, झाग से भरा हुआ है उसको फेनिल कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। जो वचन से परे उसको वाचाल नहीं, जो ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं, अधिक बोलने वालों क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। तो यही आपका गलत है। और शराब बनाने वालों को दोस्तों कलवार कहते हैं, ये ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जंगल में पाई जाने वाली आग को क्या कहते हैं? आपका दावानल कहते हैं। तो अनल जानते हैं, आग को कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो गलती है वो सिर्फ बी में है। वाचाल दोस्तों जो ज़्यादा बोलता है उसको कहते हैं, और जो वचन से परे उसको क्या होना चाहिए? वचनातीत होना चाहिए। वचनातीत, वचनातीत आपका होना चाहिए था। तो यहाँ पर बी में गलती है। तो दोस्तों देखिए 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये पूरा सेट है सामान्य हिंदी का। आशा करते हैं कि आपको ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको लोअर का पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।